अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में सारी जो नीचे की सफाइयाँ हुई थी वो दिखाई थी। अब ऊपर वाले पोर्शन की सफाई हो रही है। और ये अभी तो हमारा कमरा यहाँ पे साफ़ हो रहा है। सारे वो बहन को कहा था कि हमारी बुक्स वगैरह जगह पर रखे और इन ड्रॉज वगैरह में सेट करे। और इस कमरे की कारपेट जो है वो कुछ दिन पहले धो दी थी, तो वो नीचे पड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि सफाई एक दफ़ा हो जाए इसकी, उसके बाद ला कर ऊपर रखेंगे। तो बस अब हमारे कमरे की तो सफाई हो गई है। और ये भाई के कमरे की भी सफाई हो चुकी है। बस ये फाइनल लुक इसकी दिखाई है, सफाई करते हुए नहीं दिखाया। और इस जगह को हमने इतने अच्छे तरीके से सेट नहीं किया हुआ, और जो पीढ़े थे वो भी साइड पे रखे हुए हैं। बाकी अब ये टेरेस है, इसे भी धो लिया था। तो बस अब हमारे घर की सफाई तो कंप्लीट हो गई अच्छे तरीके से, जो डिटेल वाली करनी थी। और लास्ट वीडियो में मैंने अपनी वार्डरोब सेट की थी, और मामा ने इस वीडियो में मम्मा ने अपनी की है। हम लोगों को बारी बारी ख्याल आ रहा है कि कर लें सेट। और ये सारे काम जो है दूसरे रोज़े वाले दिन हुए थे। तो अभी मम्मा ने जो सर्दियों के कपड़े थे वो ही निकाले हैं और इन्हें पोटली में बंद कर दिया। वैसे तो बैग में रखना था, पर अब उस बैग में जो है गर्मियों के पड़े हैं, जो कि अभी मम्मा बाद में आके सेट करेंगी, क्योंकि एक दिन में इतना काम नहीं हो सकता उनसे। तो ये थी हमारी इफ्तारी, और ये साइड पे वो ट्रे तैयार की हुई है, क्योंकि वो कलर वाले आए हुए थे, उनको भी इफ्तारी देनी थी। और ये सर आए थे हमारे मिलने के लिए, वो उम्रा करने गए हुए थे। तो वहाँ से तो खजूर और ज़मज़म ही आ जाए काफ़ी है, पर इन्होंने फिर भी और चीज़ें भी ले आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है इन्होंने। तो ये इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही आए थे, और मम्मा ने कहा था कि इफ्तारी करके जाएं, पर उन्होंने कहा नहीं फिर कभी। और फिर भी मम्मा सोच रही हैं कि किसी दिन उनकी अच्छी सी कर देंगे। और ये हमने आबे ज़मज़म कूलर में मिला दिया। मम्मा ने कहा मिला दो, और अब जब तुम लोग पियोगे तो पानी तुम लोगों ने गिराना नहीं है। और ये मम्मा ने अब महीना चलाना है, थोड़ा सा बचा के उसमें और डालती जाएंगी ऊपर से। तो ये है अब तीसरा रोज़ा, और इस दिन हमने सोचा कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी तैयारी हो रही है चिकन पैटीज़ की। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद है एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, चॉप की हुई है बारीक। उसके बाद है चिकन डाली है, ये 1.5 पाव के करीब थी, बोनलेस है, क्यूब में कटी हुई। और इसके लिए हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया था, बस ट्रांसलूसेंट ही किया था। और आपके पास अगर चिकन का कीमा हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और चिकन को हमने फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक। अब यहाँ पर गई हैं जी 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई। और ड्राई स्पाइसेस में है अदरक का पाउडर, गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून ईच, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप के जितना, ताकि ये कुक हो जाए। तो ये 5 से 7 मिनट में कुक हो गया था, और अब यहाँ पर इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है तकरीबन। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे शंग्रीला की बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून। बस अब इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा चिकन रेडी है। तो उसके बाद अब हम एक और साथ फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसके लिए है 1/4 कप मायोनीज़। उसके बाद इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद जी गाजरें गई हैं 2 to 3 टेबलस्पून, ये थी ग्रेट की हुई। फिर डाल दी हमने बंद गोभी 2 टेबलस्पून के करीब। तो ये हमारी फिलिंग तो तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम पैटीज़ बनाने लगे हैं जी। तो इसके लिए हमने ली हैं समोसे की पट्टियाँ जो मिलती हैं वो ली हैं। और वैसे तो जो चिकन पैटीज़ होती हैं ना, उनकी डो और वो सारा बनाना मतलब लंबा प्रोसीजर है। तो ये पैटीज़ बनाने का आसान तरीन तरीका है कि इन पट्टियों से बन जाती है। इन्हें जब बाद में हम अंडे में और ब्रेड में कोट करेंगे ना, तो इनका टेस्ट बिल्कुल वही पैटीज़ वाला ही आता है जो हम बाज़ार से लेते हैं। तो ये मतलब आसान तरीका है पैटीज़ घर पे बनाने का। तो बस इसके लिए सबसे पहले हमने एक समोसा पट्टी ली, उसके ऊपर हमने मैदे का पेस्ट लगाया। मैदे में बस थोड़ा सा पानी घोला था, उसका पेस्ट तैयार किया था ताकि चिपकाने के लिए। और उस पट्टी पे हमने जब पेस्ट लगाया सेंटर में लगाएंगे, दूसरी वाली को रखेंगे। उसके बाद हमने अपनी जो गाजर और कैबेज की हमने फिलिंग तैयार की है वो रखी। उसके बाद हमने चिकन का मिक्सचर रख दिया, और इनको फ़ोल्ड करते जाएंगे, बीच में पेस्ट लगाएंगे। और ये एक बॉक्स की शक्ल सी बनती है इनकी। और बनाने का तरीका इतना मुश्किल भी नहीं है, बस फ़ोल्ड करते जाएंगे और पेस्ट बार-बार लगाते जाएंगे और बन जाएंगे।
पैटीज़ बना के तो अब हमने फ्रिज में रख दी थी ताकि अफ्तारी तक थोड़ी सेट हो जाए फ्राई करने के लिए। और अब बना रहे हैं हम मिर्च के पकौड़ों के लिए उसकी फिलिंग, और यही फिलिंग हमने जो आलू पापड़ी चाट है उसके लिए भी यूज़ की थी। तो हमने एक तीर से 2 शिकार किए माशाल्लाह से। खैर, इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए और उन्हें बॉईल करके मैश कर लिया। उसके बाद इसमें गया जी 2 टेबलस्पून इमली का पल्प और नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1.5 चम्मच भुना कुटा धनिया। तो यहाँ पर अब हमने लिए हरी मिर्चें और इन्हें बीच में से काट कर इनके बीज निकाल लिए हैं। तो अब बस इनकी फिलिंग कर लेंगे। वैसे तो ये बड़ी साइज़ की मिर्चें होती हैं, उनमें फिलिंग करते हैं, उनके पकौड़े बनते हैं, पर हमें अब इसी साइज़ की मिली तो हमने इन्हीं में बना लिया। तो ये आप क्या बना रही हैं? पापड़ी चाट। अच्छा, इसके लिए अब आपने सबसे पहले डाला 1 कप मैदा, हाँ, 2 चम्मच चाय वाली सूजी और ये 3 चम्मच बेसन टेबल स्पून। हाँ, ये अजवाइन, ये कितनी होगी? ये थोड़ी सी है, ऐसे अंदाजे पे ही है, मैं तो अंदाजे से डाल रही। नमक और अब कुकिंग ऑयल 3 चम्मच। टाइम मैं बता दूं लोगों को क्या हो रहा है यार, 3:33 हो रहे हैं और आप अभी किचन में कब आई हैं? कब की आई हुई है ना? हाँ, ये पहले आपने 2-3 चीज़ें बनाई हैं, 3 बनाई हैं। हाँ, तो वैसे तो लोग जो हैं वो 4 बजे आते हैं, 7 बजे तक उनका सब कुछ रेडी हुआ होता है। वो इसलिए कि वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं और मुझे सब कुछ अकेले बंदे को करना पड़ता है, तो मैं फिर आस्ता आस्ता काम करूँ तो वो ठीक कर लेती है। हाँ, मम्मा से जल्दी काम नहीं होता, जल्दी करूँ तो वो खराब हो जाता है। तो मम्मा तसल्ली से आराम से हाँ, पहले एक चीज बनाती हूँ फिर दूसरी की तरफ जाती है। हाँ। ये नहीं कि इकट्ठा खाते हुए। तो ये मैदा हमारा कम पड़ गया था। नहीं, वो असल में डो बना रही हूँ लेकिन थोड़ी पानी अभी लगता है ज्यादा नहीं डाल दिया, पानी फिर डाल दिया होगा। दाल तो देख के रही हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है, तो हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा डाल लिए तो अब सही बन गई। हाँ, तो एडजस्ट कर ले। हाँ, अपनी असली हालत में आ गई है। तो ये ले जी, हमारी डो इसकी रेडी हो गई है चाट की। तो ये दूध का शरबत भी हमने बना लिया था। इसमें बस अब दूध में रूह अफ़ज़ा डालते हैं और ये तुस मलंगा और ड्राई फ्रूट्स। क्या हो रहा है? ये मैंने अपने लिए पकौड़ियाँ बनाई हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वो फ्राई के वो आइटम था, तो मैंने नहीं, साथ में मैंने फ्रूट चाट बनाई है। हाँ, वो मुझे ये भी। और तुम क्या कर रही हो? क्या बना रही है ये बताओ? पापड़ी चाट। ये पापड़ी, इसको हिलाओ, ये नहीं तो जल जाएगी। इसको भी करो। और डाल रही हो? ये टाइम है, देखना अभी जब तक ये पता चलो जल्दी पड़ी हो। आप वो दिखाए ना डिटेल से, उसके वो दिखाने की रेसिपी। ये बेसन और मैदे की जो बनाई है ना पापड़ी, सूजी भी डाली थी और ये हो गया। अच्छा रुबा, मुझे ये बताओ, वो एक थी व्यूअर्स, वो मुसलसल हमें ना लगातार वो कमेंट वगैरह करती थी, राबिया फारूक नाम था शायद। आजकल नहीं किया उन्होंने, पीछे गायब थी। बीच में 1-2 वीडियो में नहीं किया था, पर नहीं कल ये जो हमने लास्ट करे ना तो फिर अफसोस होता है कि वो बंदी कहाँ गायब है। हाँ, क्योंकि वो कितनी वीडियो पे रेगुलर वो बहुत अरसे से देख रही थी, बहुत अरसे से। उसका हमें इंतजार भी होता है, हाँ, कि उनका आएगा। और आया? वो हाँ, लास्ट नहीं, लेटेस्ट वीडियो पे आया उनका। अच्छा, हम सब दिए थे 2। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छी है भाई, वो बहुत टाइम से फॉलो कर, टाइम से हमें फॉलो, और रेगुलर कमेंट भी आते हैं। हाँ, उसके वो बंदा याद रहता है। हाँ, इस तरह का।
ये देखो ये ना बिल्कुल जैसा एग्जैक्ट साइज है ना, वो ये सही बना लेती है। मैं फिर छोटे बड़े अगले ये इस दिन, गिलास से बना रही है? हाँ गिलास के साइज से। फ्लेम के बारे में मम्मा बताएं कितनी आंच पे पकानी है? तेज नहीं हो, हल्की हो, दरमियानी हो जाए या लो। हमने किसमें रखी हुई है ना, जो समझ आ रही है देख। हाँ लो पे ये लो ही है, पर एक दफा तेल गर्म हुआ है ना इसलिए। हाँ। तो ये पाउडरी चाट के लिए हमने पापड़ी पर आलू का मिक्सचर डाला, उसके ऊपर इमली सॉस, केचप और लास्ट में इनको डाल दी। और ये वही आलूओं का मिक्सचर है जो कि हमने मिर्चों के लिए यूज़ किया था। अब ये बता देना ये आपने क्या पैटीज बनाई है? चिकन की और उसकी। हाँ, तो अब इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर रहे हैं और फिर अंडे में। अच्छा, पहले अंडे में कर रहे हैं फिर ब्रेड क्रम्स में। हाँ, अंडे में नमक भी डाला है और ये गरम मसाला चुटकी भर। और ये रोल भी फ्राई हो रहे हैं। ये जो आपने वो कीमा आज ही फिल किया था ना इनमें। तो यहाँ पर अब हमारे पैटीज भी फ्राई हो चुके हैं। अब मिर्चों के पकौड़े नाम है इनका। हाँ, मिर्चों के में आलू भरा था ना उसको। और वो सालन तो हमारे घर रमजान में खाया ही नहीं जाता। हाँ, क्योंकि दही के साथ या चपली होते हैं या शामी कबाब। सुबह सहरी हम उन्हीं के साथ करते हैं। तो और अफ्तारी के टाइम ये बस सब चीजें होती हैं तो बस। हाँ, रात का खाना नहीं खाते। और ये भी नहीं खाया जाता। फिर भी पता नहीं, मेरा हाथ बहुत ज्यादा खुला है, कम बनाने के बजाय चीज ज्यादा ही बनती है। हालांकि फुल नाप तोल करने की कोशिश तो करते ही हम लोग। ये बरकत है, पता नहीं मेरे। मम्मा खुद ही तारीफ कीजिए, बड़ी बरकत है। नहीं, कसम से तुम सही से खुद बताओ, हमेशा चीज बाकी नहीं जाती। हाँ, तो उसका ये भी हो सकता है कि आप हमेशा एक्स्ट्रा बना देते हैं। ये भी है, लेकिन ये भी है, खाते नहीं हो, ये भी सही है भाई। पर नहीं, हम कह देते हैं मम्मा के हाथ में बहुत ज्यादा बरकत है। नहीं ना कहूँ, मुझे माशाल्लाह से बहुत बरकत। फिर जाता कहाँ है, ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ यार मम्मा, बचता तो नहीं है ना है कोई चीज। तो वो फिर बाद में खाते हैं ना, एक टाइम में तो नहीं खत्म होता। एक टाइम में तो नहीं होता, लेकिन ये बच जाती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँ, अब ये मैंने क्या इतनी 8 मिनट की बनाई है, ये भी देखना। ये इसमें से मैं ही 1-2 खाऊंगी, बाकी जाना। और अभी बता देते हैं टाइम 6 हो गए हैं। और अब हमारा तकरीबन ये बस लास्ट चीज है रहती। वो तुम अपने समोसे कह रही थी, ले आओ ना फिर। नहीं ना, तल देती हूँ, अब साथ ही खड़ी। सर दिन रोजा था तो अब तुम ये नहीं खाना वो नहीं खाना तो ले आओ। इनको तो भाई चीटोस रमजान में बहुत ही पसंद है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मा ले आई हैं तो मैंने साथ रख ली मजबूरी में। तुम्हें नहीं पसंद, इन दोनों को पसंद है। हाँ, तो फिर जब मैंने इन दोनों के तो ये कह रहे थे कि ठीक है हमें दे दो, पर मैंने कहा नहीं, अब आ गया तो मैं खाऊंगी, तुम लोगों को तो नहीं देने। फिर भी नहीं देने मैंने। इनको बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ मॉल से मिलता नहीं है, बाहर से मिला है। हाँ, मम्मा को कंफ्यूजन हो जाती है, इन दोनों के चक्कर में मेरे आ जाते हैं। पर मम्मा इसके बाद अब आपने ऐसा नहीं करना। लेस का और इसका जायका दोनों को एक जैसा ही है। मम्मा यार क्या हो गया आपको? क्या जमीन आसमान थे। आपको नहीं पता, आप छोड़ और दें। वो नमक लगाया होता है उन्होंने और वो अलग जायका, और इसको क्या लाल मिर्चें लगा थोप देते हैं और ये चीटर्स बना। मम्मा आप छोड़ दें, आप छोड़ दें बस। सही ये है, आपके बस की बात है। क्यों मैं पागल, अब ये भी बना ओ खुल गया। और खाने का काम नहीं। चलो रोजा दुआ करो, दुआ करो। तो बस आज का व्लॉग इतनी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।